और मार्जीन, टैब है, एंटॉक्स सिरप है जी, फ्लेजाइल सिरप है, यस टू जिंक, एक सिरप का नाम है जी यस टू जिंक। इसके अलावा आईवी फ्लूइड्स हैं, मल्टी वाइटामिन हैं, द मॉडर्न सेल कल्चरल वैक्सीन फॉर रेबीज, जो यहाँ पर जो बीमारी जो फैल रही है, जो कोरोना जो हो रही है, उसको जो एंटी उसको करेगा, जो मॉडर्न कल्चर वैक्सीन फॉर रेबीज है, और एंटी स्नेक वेनम है जी। ये अली, ये बहुत सारी जो दवाओं के आपने नाम लिए, ये ज्यादातर पाकिस्तानी दवाएं हैं, तो इनका एक थोड़ा सा हमें वो करना पड़ेगा कि कंपैरेबल क्या है उनका। मैं कंपैरेटिव भी आपको मैं बता देता हूँ। एमॉक्सीक्लैब जो है वो यहाँ पर भी एमॉक्सीक्लैब ही है, एमॉक्सिसिलिन एंड क्लेवोमैक्स, ये दोनों एक कॉम्बिनेशन आता है। 500 mg जो है एमॉक्सी होती है और 300 mg जो है उसमें क्लैब होती है, और ये जो है वो इसको आप कह सकते हैं जी कि ये एंटीबायोटिक है बेसिकली। जो पैरासिटामॉल है उसकी जगह हम लोग टारानॉल, एडवल या इस तरह की चीजें कर सकते हैं। और जहां तक कैलपॉल सिरप है उसमें हम लोग मोट्रिन वगैरह कर सकते हैं, और पेप्टोबिस्मॉल जो है वो, और आइबुप्रोफेन यहाँ पर भी वही सेम मिलती है। और जहां तक बात रही जी ये एंटी इचिंग क्रीम की, वो न्यूस्प्रिन है, और यहाँ तमाम जितनी भी इचिंग क्रीम्स हैं वो सारी मिल जाती हैं। जो रेबीज वैक्सीन है वो भी यहाँ पर भी वही मिलती है जो वहां पर है, बिल्कुल वही है, सिर्फ ब्रांड डिफरेंट है। यहाँ पर नोवार्टिस और शेरिंग प्लाउ जो है, मेरे ख्याल से ये दो बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पर, और मैरियाल भी, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से मैरियाल एंड शेरिंग प्लाउ जो है वो करता है। और जो एंटी स्नेक वेनम है, इसका मुझे नहीं पता जी यहाँ पर क्या मिल सकती है, लेकिन मल्टी वाइटामिन जो है वो तो किसी भी ब्रांड की आप ले लें, बेशक वो कोई भी लोकल ब्रांड भी हो उसकी भी ले लें, लेकिन मल्टी वाइटामिन जो है वो हो सकती हैं। फूड आइटम्स जो है दोबारा आपको बताते चले, ड्राइड मिल्क फॉर चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, डेट्स खजूरें, और हाई न्यूट्रिशन बिस्किट्स जो हैं। फूड पैकेट्स में कंसिस्टिंग ऑफ टी, शुगर, मिल्क पाउडर, वेजिटेबल ऑयल, पल्सेड एंड स्पाइसेस, मिनरल वाटर है, ये जो आप भेज सकते हैं। और जो मैं बार बार आपको कह रहा था, हम लोग बात कर रहे थे, जो टैबलेट्स हैं, जो वाटर प्योरीफाइंग टैबलेट्स हैं, वो भेज सकते हैं। इस वक्त तकरीबन 35 मिलियन टैबलेट्स की जरूरत है वहां पर, तो जितने भी वो कर सकें, वो मेरे ख्याल से वो 20 या 25 टैबलेट्स का जो वो 299 या 399 का जो वो आता है वो पैकेट जो है। नॉन फूड आइटम्स में जो है वो वाटर कूलर है, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, फुटवेयर हैं, मॉस्किटो नेट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, बेडशीट्स हैं, फ्लोर एंड मैट्रेसेस हैं। मेडिसिन में दोबारा एंटी टाइफाइड मेडिसिन जो भी हो सकती हैं, और एंटी मलेरिया मेडिसिन जिसमें एंटीबायोटिक्स भी आ सकती हैं, और एंटी टेटनस एंड एंटी डायरिया जिसमें जो है वो पेप्टोबिस्मॉल, एमोडियम, और कोई भी इस तरह की जो मेडिसिन है वो आ सकती हैं। इसमें अली मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूं जो आप मिस कर गए हैं इसमें, जो बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि 143,000 के करीब औरतें इस वक्त इन कैंप्स में हैं जो प्रेग्नेंट हैं, और इनके लिए भी जो हाइजीन की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है वो है सैनिटरी टॉवल्स जो औरतों की होती हैं। तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि हर बॉक्स के अंदर 2-3 सैनिटरी टॉवल्स ज़रूर डालें, क्योंकि ये आप सोचें कि ये बहुत बड़ी एक कैटास्ट्रोफी होने जा रही है कि ये 143,000 जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, इनमें 90,000 की डिलीवरी एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 2 वीक्स में। इमेजिन द सिचुएशन, ये कोई हम हंसी मजाक या कोई खेल नहीं कर रहे हैं, दिस इज रियल जिसको ये कहते हैं इम्तिहान है, मैं कहता हूँ अजाब है, कि उन 90,000 औरतों की जिंदगी और जानों का, पहले हमारे शहरों में गांवों में कितना मोर्टेलिटी रेट है, कितने जच्चगी में लोग औरतें मर जाती हैं, बच्चे मर जाते हैं, और क्या कुछ होता है। और अब इन हालात में जब सड़क पर ये डिलीवरियां होंगी इन अनहाइजीनिक कंडीशन में, तो आप सोचें कि हम अगर अल्लाह ताला, मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ही बचा सकेगा इस मुसीबत से, वरना शायद हम कितने, और वहां पे वो लोग जो एजुकेटेड ही नहीं। अब सैनिटरी टॉवल का कोई कॉन्सेप्ट गांव की औरतों बेचारों के पास है भी नहीं, पर आई थिंक लेट्स ट्राई इट आउट, भेजते हैं, हो सकता है कि अब पता नहीं उन तक वो डिलीवर होंगी नहीं होंगी, उनको कोई होगा जो उनको एक्सप्लेन कर सके हाउ टू यूज देम, क्योंकि हमारी देहाती औरतें हैं तो इन सब चीजों की तो कस्टम में नहीं है ना। और एक भी जो ईमेल आई उसमें यह है कि जो इंजीनियरिंग टीम है लाहौर से जो है वो डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान के लिए रवाना हो चुकी है अभी 3 घंटे पहले। उनको तो मेरे ख्याल से पहुंचने में कम से कम 1 दिन लगेगा, क्योंकि डेरा गाजी खान जाने के लिए जो जितने भी ब्रिजेस हैं वो 2 से 3 जो बंद है, क्योंकि इस वक्त तक जो तफसीलात मिल रही थी उसमें कोई भी इंजीनियर जो है वो नहीं थे शामिल, लेकिन वॉलंटियरली एक इंजीनियरिंग टीम है जो तकरीबन जिसमें 60 इंजीनियर्स इन्वॉल्व हैं, वो लोग गए हैं, और डॉक्टर्स की जो टीम्स हैं वो ऑलरेडी वहां पर हैं। एक बेल्जियम की टीम कल रात को भी पाकिस्तान पहुंची है, और वो मेरे ख्याल से सिंध वाले इलाके में, सिंध के किसी इलाके में गए हैं बेल्जियम की जो टीम है, लेकिन गवर्नमेंट को डायरेक्टली ना तो अपने अवाम पैसा देना चाहते हैं, जो उनका 0900 12345 मेरे ख्याल से, और या 1234 जो नंबर है
वहां पर नहीं देना चाहते। आप लोग जिसको भी देना चाहते हैं आप लोग जरूर दीजिए। हम लोग सिर्फ आपको ऑप्शंस देना चाहते हैं अमेरिका में बैठ करके आप लोग क्या कर सकते हैं। जिस तरह हमने हेल्पिंग हैंड की बात की, इमरान खान फाउंडेशन की बात की। इमरान खान फाउंडेशन का जो मैंने आपको डिटेल दी थी हेल्पिंग हैंड का, इनकी जी वेबसाइट है जी www.hhrd.org, www.hhrd.org। आप अपनी ज़कात, अपनी डोनेशंस, अपना फितराना, ये तमाम चीजें आप इन लोगों को दे सकते हैं। जितनी भी आप लोग हर एक ने फितराना देना है, ज़कात देनी है, और रमजान में आप जितना देते हैं उसका 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है, तो आप लोग जरूर कीजिए। और इमरान खान फ्लड रिलीफ जो है, इमरान खान फ्लड रिलीफ का भी मैं आपको बता चुका हूं, जो पाकिस्तान में लोग हैं उनके लिए, बल्कि जो यहां पर भी मौजूद हैं उनके लिए जो बैंक अकाउंट नंबर है वो है 06027900799703, 06027900799703। और पाकिस्तान में जो अगर आप अभी बैंक में जमा कराना चाहते हैं तो उसका जो कोड है वो है HABBPKKA, हेनरी एप्पल बेबी बेबी पाकिस्तान केंगरू केंगरू एप्पल। और उसका जो टोल फ्री नंबर है पाकिस्तान से वो है जी 0800-00048। पाकिस्तान से जो नंबर मिलाएंगे वो है जी 0800-00048। और अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं वो है जी www.imrankhanfoundation.org, www.imrankhanfoundation.org। इसमें एक नाम भाई मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी अपना ज़रूर इसमें फीडबैक दें, और मैं तमाम व्यूअर्स से चाहूँगा कि दे शुड गिव अस अ फीडबैक कि हाउ वी कैन ब्रिंग अ चेंज इन आवर माइंडसेट, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि इतनी अनफॉर्चुनेट थिंग अब डेवलप हो गई है कि मुसलमानों में इतनी तफरीक और इतनी डिवीज़न हो गई है कि यहाँ तक कि मैं आई डोंट वांट टू नेम बट दिस इज़ अ रियलिटी के यहाँ तो फ़िरकों के अंदर भी बड़ा मौलवी छोटे मौलवी को ऐसे देखता है जैसे ये कोई छोटा इंसान है। और उनमें भी यानी कि नाउज़ुबिल्लाह कितनी अजीब सी बात लगती है कि इस्लाम के दावेदार और वो लोग भी, उनके अंदर भी एक ब्यूरोक्रेसी डेवलप कर गया है कि ये बड़ा मौलवी है, छोटा मौलवी, ये बेचारा मोहल्ले में है, ये मुअज्जिम है और ये अजान देगा, ये मस्जिद में सिर्फ टाकी मारेगा। तो बस इस्तग़फ़ार, मुसलमानों को यूनिटी होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये है कि अगर कोई आप लोग चाहते हैं, और ये मैं कोशिश करूँगा कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है जो अभी हम शोज़ करते हैं, इफ़ वी कैन एनहांस दिस फ्रीक्वेंसी और हम इसको एक्सक्लूसिवली कोई मतलब 15 मिनट या 1 घंटे का भी कोई प्रोग्राम कर सकें जिसमें हम इस चेंज के ऊपर ज़रूर बात कर सकें, तो मैं ये चैनल जो है आयान टीवी, अगर कोई भी सुनने वाला कोई भी चाहता है कि वो इस जो भी हमारी रिसोर्स है इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो माई डोर्स आर ओपन, दिस स्टूडियो इज़ ओपन, वी विल प्रोवाइड यू ऑल सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी टू ब्रिंग अ चेंज, अ पॉजिटिव चेंज इन द कंट्री एंड अमंग द मुस्लिम। और अपनी मुसलमानों को इससे निकालने के लिए कोई भी अगर इस फैसिलिटी को यूज़ करना चाहता है, देयर इज नो चार्जेस, वी विल गिव यू 24 आवर्स फ्री, 24 आवर्स राउंड द क्लॉक। यहाँ पे मैं अवेलेबल कर दूंगा कि आप आएँ और आप बताएं, या अगर कोई मैसेजेस हैं तो ईमेल पे ayantv@gmail.com पे आप मैसेजेस दें और बताएं कि हम कैसे कर सकते हैं। ये 2 प्रोजेक्ट मैंने अदनान भाई आपके सामने रखे कि एक तो बच्चे स्पॉन्सर करें स्टूडेंट्स के लिए, और उसके लिए मैं तो सीरियसली एक कैंपेन इंशाल्लाह चलाऊंगा। अभी थोड़ा हम इस कैटास्ट्रॉफी से निकल जाएं क्योंकि अभी तो हम लोग दुखी हैं, अभी तो कुछ सोच नहीं सकते, बट दिस इज अगेन अ वेरी वेरी सीरियस एंड इमीडिएटली रिक्वायर्ड है। तो इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों के अंदर अंदर वी विल लॉन्च दिस थिंग। जितनी भी कैपेसिटी है, कोई मेरे साथ होगा या नहीं होगा, आई डोंट केयर अबाउट इट, इंशाल्लाह मैंने इसको लॉन्च करना है। इसी तरह से मेरा बड़ा ख्वाहिश है कि हम जो हमारे ये जो बेचारे किसान डिस्प्लेस हो गए हैं इनको वापस भेजने के लिए जो मुखैर हजरात हैं, जो 1 मिलियन दे सकते हैं, जो 2-2 मिलियन दे सकते हैं, यहाँ बैठ के प्लीज़ आप मुझे बताएं। आपको एडमिन वर्क नहीं करना, वी विल डू द एडमिन वर्क। मेरे पास ये यूथ के बच्चे हैं, आई विल मोटिवेट देम एंड दे विल गो एंड वी विल ट्राई कि हम फार्मिंग के ऊपर भी जो है मॉडर्न फॉर्म्स बनाएं, और सारी की सारी वो मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो अमेरिका में लोगों का अवेलेबल है, जहाँ पर हम नहीं देखते कि हज़ारों की तादाद में मजदूर किसान वो फसल काट रहे हैं। यहाँ तो एक मशीन आती है, वो पूरी फसल को हर तरह से मैनेज करके चंद घंटे में गायब कर जाती है। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि मेरे बैकयार्ड में पीछे जाकर देखें, माइल्स एंड माइल्स फील्ड्स हैं, मैंने आज तक एक बंदा काम करते नहीं देखा, बिकॉज दे यूज ए टेक्नोलॉजी एंड वी कैन डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म दिस टेक्नोलॉजी बैक होम। हम क्यों इंतजार करते हैं कि गवर्नमेंट ये सब कुछ करे, हम कर सकते हैं, यूथ कर सकती है। जब मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं मायूस मैं अपनी कश्त वीरा से, जरा नमो तो बड़ी जरखेज आई मट्टी साकी।
नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते बीना से जरा ना हुई मिट्टी बड़ी जरिए से साकी। और यहाँ पर मैं आखिरी बात www.ayantv.com पर आप लोग जाकर ये जितनी भी लिस्टें मैंने बताई हैं आपको, फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स, मेडिसिन जो है, ये तमाम लिस्टें जो हैं हमारी वहाँ पर मौजूद होंगी वेबसाइट पर, फेसबुक पेज पर आप हमारे देख सकेंगे, यूट्यूब पर भी हम लोग इसको लगा देंगे। बल्कि वेबसाइट जो सबसे ईजीएस्ट एक्सेस है ayantv.com पर, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी जिन लोगों को नहीं पता लग सका। और हेल्पिंग हैंड की, इमरान खान फाउंडेशन की, इस्लामिक रिलीफ की तमाम की इंफॉर्मेशन भी वहां पर मौजूद होगी अकाउंट नंबर्स के साथ। आप लोग वहां से भी डोनेट कर सकते हैं डायरेक्टली जाकर, और ईमेल जिस तरह की इन्होंने बताया आपको कर सकते हैं ayantv@gmail.com, theyouthpoint@gmail.com, और फेसबुक पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये तमाम की तमाम चीज़ें वहां पर मौजूद होंगी। डोनेट कीजिए। 2 करोड़ हमारे भाई हमारी बहनें इस वक्त मुसीबत में हैं, हम सबको मिलकर एक होकर इनकी मदद करनी है। हम लोग गवर्नमेंट पर या किसी पर भी हम लोग बिल्कुल भी जिस तरह की करप्ट माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट है उसके साथ हम लोग नहीं कर सकते। मेरी जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब से मुझे कोई शिकायत नहीं है, यकीन मानिए मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। आप लोगों को शायद यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन अल्लाह जानता मैंने रोज़ा रखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे आसिफ अली जरदारी साहब से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जरदारी साहब सिर्फ ये ख्याल कीजिए और दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करूंगा, आप भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हम दोनों कि अल्लाह ताला बस अपना करम करे और अपनी रहमत फरमाए। और हम जरदारी साहब से दरखास्त करेंगे कि वो अपने जो फ्रांस के और जो विला है, एक आध विला पाकिस्तान के नाम कर, वो ना करे जी, नहीं पाकिस्तान के नाम कर दें, क्या जाता है भाई, कब्र के लिए तो 6 फुट जमीन चाहिए होती है ना। आप बिल्कुल ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से रहम की दुआ करें, अल्लाह ताला से फजल की दुआ करें कि अल्लाह ताला फजल करे और रहम करे। क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर अदल कर दिया और इंसाफ कर दिया तो शायद हम लोगों से देखा ना जाएगा। शायद आपसे फिर बिलावल, बख्तावर और आसफा को आप शायद 8-8 फुट और 10-10 फुट पानी में ना देख सकें अगर अल्लाह इंसाफ करने पर आ गया। शायद आप फिर बिलावल, आसफा और बख्तावर को आटे की लंबी कतारों में ना देख पाएँ। शायद आप उनको ना देख पाएँ कि वो जब बैनर लिए आपकी तस्वीरों के खड़े हो पार्लियामेंट हाउस के सामने और उस पर लिखा हो कि अब आवर फादर इज़ मिसिंग। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इंसाफ मत करे, अल्लाह ताला इंसाफ ना करे, अल्लाह ताला सिर्फ फजल करे और अल्लाह ताला अपना करम करे हम तमाम मुसलमानों पर, हम मुसलमाने पाकिस्तान पर। एक मुश्किल घड़ी है, अल्लाह ताला ने पहले भी बहुत सी मुश्किल घड़ियों से हमें निकाला है, इससे भी निकालेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने आजमाइश दी है, अल्लाह ही इस आजमाइश से निकालेगा। रमज़ान का महीना है, तमाम लोगों से दरख्वास्त है प्लीज़ अपनी दुआओं में पाकिस्तान को ज़रूर याद रखिए, पाकिस्तान के लोगों को ज़रूर याद रखिए, उन लोगों के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए जो अपनी कैपेसिटी में जो कोई भी कर सकता है, खुदारा सामने आइए और आकर मदद कीजिए। दिस इज़ द टाइम, इट्स ईदर नाउ और नेवर। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा एक और प्रोग्राम के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। मैं अदनान हसन साहब, अदनान महमूद साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, वसीम बाकरी साहब, डॉक्टर असद साहब, शाहिद बेग साहब जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म में जिन्होंने हमें करने दिया। और एट दी एंड में दोबारा एक बार ये कहूँगा कि जिन लोगों ने भी अपनी एड्स देना चाहते हैं किसी भी किस्म की फंड रिलीफ रिलेटेड या कोई भी NGO की, वो बिला मुआवजा बगैर किसी पैसे के बिला झिझक हमें रब्ता कर सकते हैं ayantv@gmail.com पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के मसाइल हल करे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।